तो मैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। आज हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और दावे के साथ मैं कहता हूं इसका पार्ट 3 वीडियो में लेकर आऊँगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके वीडियो। आप इस तीनों वीडियो को देखें, उसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये पूरा जीवन भर ये काम देगा टॉपिक, आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने अच्छी तरीके से वीडियो को मेरा देखा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले 2 मोटिवेशन शायरी है। ताकत अपने शब्दों में डालें, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता हूँ दोस्तों। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो क्या बताता है, रेशियो क्या कहता है, समझते हैं इस चीज़ को। रेशियो, इसको हम लोग दोस्तों अनुपात बोलते हैं हिंदी में। क्या दोस्तों? अनुपात। ठीक है। अनुपात का अर्थ क्या है दोस्तों? और इसका हम 2 बिंदुओं के साथ इसको दर्शाते हैं। ठीक है, रेशियो को हम 2 बिंदुओं के साथ दर्शाते हैं। अनुपात बोलिए या इसको रेशियो बोलिए। और इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है भाग देना। क्या होता है दोस्तों? भाग देना। ठीक है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम ए रेशियो या ए अनुपात बी लिखते हैं तो हम इसको बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए बटा बी या ए बाय बी भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने बताया कि अनुपात है तो इसको हम भागा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम इसको ए भागा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ये मेरा रहा रेशियो। अब हम बात करते हैं, सेकेंड मेरा आ रहा है प्रोपोर्शंस। PROPORTION, प्रोपोर्शंस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात। ठीक है। इसको हम 4 बिंदुओं के साथ इसको दर्शाते हैं, 4 बिंदु। और इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है दोस्तों। इसका अर्थ है बराबर। क्या है दोस्तों? बराबर, इक्वल। ठीक है, हम इसको इक्वल भी बोलते हैं, बराबर भी बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं दोस्तों। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि ए अनुपात या ए रेशियो बी समानुपात या प्रोपोर्शंस, ठीक है, सी अनुपात डी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने पढ़ाया कि हम ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी या ए भागा बी भी कर सकते हैं। तो ए बटा बी, ठीक है, और समानुपात है तो हम इसको बराबर के, ठीक है, लिख सकते हैं, बराबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सी अनुपात डी है तो सी बटा डी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और याद रखिएगा जब 2 अनुपात या 2 से अधिक हो, 3 अनुपात हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट के उसके लिए दर्शाते हैं। ठीक है, यानी ए बराबर बी इक्वल टू के है तो सी बराबर डी इक्वल टू भी के है। तो चलिए हम आते हैं और रेशियो पर कि रेशियो और क्या इससे रिलेटिव है, उससे मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या इसको आप कॉपी में अपना नोट भी कर सकते हैं। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। क्लास 6 से लेकर 10 तक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। चलिए इसको मिटाते हैं। रेशियो, अनुपात। ठीक है, आप इसको याद रखें, अनुपात, हिंदी में अनुपात। ठीक है। ये क्या बोलता है दोस्तों कि अनुपात कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या बोलता है दोस्तों? कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। रेशियो या अनुपात भी बोल सकते हैं। ये कभी आपका P/Q का फॉर्म में नहीं हो सकता है दोस्तों। कैसे नहीं हो सकता? P/Q का फॉर्म में। तो चलिए समझते हैं कैसे नहीं हो सकता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल के तरीके से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। यदि हम ए अनुपात, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ए बटा, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे अनुपात लगाए हैं, ठीक है, 2/3 कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि हम a/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? रेशियो। तो रेशियो का अर्थ होता है भाग देना। क्या होता है दोस्तों? भाग देना। तो यहाँ पे हम भागा लगाएंगे, 2/3 कर सकते हैं तो दोस्तों। ठीक है। और हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1/2 यदि भागा है तो इसको गुना बनाने के लिए हम नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करते हैं। तो 3 कहाँ चला जाएगा दोस्त? ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो 3 1 जा 3
और यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम इसको रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे तो 3:4 लिख सकते हैं या 3:4, ये आपका सही फॉर्म होगा दोस्तों, ठीक है। और रेशियो क्या बताता है आपको कि ये कभी डेसिमल क्या दोस्तों, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, दशमलव के रूप में। और एक क्या बताता है दोस्तों, एक कि आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्या बोला 1 नंबर क्वेश्चन की यदि a बराबर 7/2 तथा b बराबर 2/3 है तो a अनुपात b का रेशियो क्या होगा, a अनुपात b का रेशियो क्या होगा। तो समझते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया, a का वैल्यू कितना है 7/, तो a रेशियो b लिख लेते हैं दोस्तों, a और b का पूछा है तो कितना a का 7/2, तो 7/2 लिखते हैं, रेशियो का साइन लगाते हैं, क्या है 2/3। अब क्या पढ़े थे कि यदि रेशियो है तो हम उसको भागा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी रेशियो का मतलब भाग देना भी होता है। तो हम यहाँ पे 7/2 भागा, ठीक है, अनुपात की जगह हम भागा का प्रयोग किए, अब 2/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा कि 7/2 रहेगा, अब हम भागा को क्या बदलेंगे, गुना में। किसमें दोस्तों, गुना में। भागा को गुना में बदलने से क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ऊपर नीचे 3 है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 2 है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4। अब हमें पूछा है रेशियो में, अनुपात में, कि a अनुपात b क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 21:4, 21:4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, यदि a बराबर 2/3 है और b बराबर 4/5 है तथा c बराबर 3/4 है तो a रेशियो, b रेशियो और c वैल्यू क्या होगा। ये 0 लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 0 लेवल का। तो सबसे पहले हम 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि a पूछा है a, b और c का रेशियो, तो b और c का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो a का जगह क्या है 2/3, तो 2/3 को पुट किया, रेशियो का साइन लगाए दोस्तों। b का वैल्यू क्या है 4/5 किए, और c का वैल्यू क्या है रेशियो 3/4, 3/4 लिखे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप हमको एलसीएम निकालना है। क्या दोस्तों निकालना है, एलसीएम किसका, 3 5 और 4 का, 3 5 और 4 का। तो कोई टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 5 3 15 और 4 60। एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों, 60। आप निकाल के देख भी सकते हैं, 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम 60 लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि 3 का टेबल कितना और पढ़ाएंगे कि 60 आता हो, ठीक है, 60 आता हो, ठीक है। तो 0 को आप छोड़ दे, तो 3 2 जा 6, फालतू का 0 यानी 20 बार में। तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2 जा 40। रेशियो का साइन है दोस्तों, रेशियो का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 4/5 है, तो 5 का टेबल कितना बार हम डिवाइड करेंगे कि 60 आएगा, तो 12 बार में। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 4 जा 48, क्या आएगा दोस्तों 48। अब रेशियो का साइन है, रेशियो का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 का टेबल कितना बार पढ़ाएंगे कि 60 आता है आपका, तो कितना बार में आएगा दोस्तों 15 बार में, 15 बार में। तो ऊपर 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 तिया 45, क्या आएगा दोस्तों 45, ठीक है। और नीचे जो एलसीएम है उसको हम हाइड कर देंगे, छोड़ देंगे। ऊपर वाला पूछा है, ये पूछा है आपका रेशियो में, तो रेशियो में आपको आंसर देना है। अब मैंने बताया था कि रेशियो बट्टा के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब मैं बट्टा का फॉर्म में दिया हुआ था, अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो 40, ए बी और सी का वैल्यू आ गया 40, 48 और 45, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये आपका 0 लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सेकंड जो पार्ट है, पार्ट 2 में मैं टाइप 1 से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए आप वीडियो को देखें और दोस्तों को शेयर करें। हमें उम्मीद है ऐसे ही आपकी तरह मैं मोटिवेशन शायरी और वीडियो में लेता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।